जय भीम साथियों। आज का सब्जेक्ट जो है खासकर शेड्यूल कास्ट के लोगों के संदर्भ में महाराष्ट्र में जो राजनीतिक आंदोलन चलाया जाता है या सामाजिक आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में चलाया जाता है, तो इस आंदोलन में शेड्यूल कास्ट के लोग सामाजिक आंदोलन के तौर पर भी बहुत पीछे रह जाते हैं या संगठित नहीं हो पाते हैं, और राजनीतिक आंदोलन में भी वो कोई ज़्यादा बड़े पैमाने पर सफल नहीं हो रहे हैं। तो इसका महत्वपूर्ण रीज़न क्या है, इस बात को जानने और समझने के लिए आज का ये सब्जेक्ट रखा गया है। साथियों, महाराष्ट्र में शेड्यूल कास्ट का जो पॉपुलेशन है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लगभग 11.85%, मतलब लगभग 12% के करीब शेड्यूल कास्ट के लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। और इस 12% में जो प्रमुख जातियां हैं, तो उसमें लगभग टोटल 57 जाति के लोग, मतलब 57 जाति के लोग महाराष्ट्र में शेड्यूल कास्ट के रहते हैं। जो 57 जाति के लोग हैं, 57 कास्ट ऐसी है जो शेड्यूल कास्ट में आती है। और शेड्यूल कास्ट में आने वाली जाति के लोग, ये शेड्यूल कास्ट के नाम पर महाराष्ट्र में ऐसा बहुत कम बार देखा गया है कि पूरे 57 जाति के लोग किसी एक मुद्दे के आधार पर एकत्रित आए हैं। ऐसा बहुत कम बार दिखाई देता है। अगर महाराष्ट्र में स्टडी किया जाए तो जाटव और चमार जाति के लोग जो है, तो वो शेड्यूल कास्ट के राजनीतिक और सोशल ऑर्गेनाइजेशन में या सोशल आंदोलन में या पॉलिटिकली वो एकत्रित आते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में जो 57 जाति के लोग, 57 जाति के लोग महाराष्ट्र में रहते हैं जो शेड्यूल कास्ट के हैं, वो शेड्यूल कास्ट के लोगों में सबसे बड़ा, मतलब वो जो 57% लोग, 57 जाति के लोग हैं, वो टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो इनका परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो लगभग 12%, यानी 11.85, मतलब मान लीजिए 12% लोग हैं, 12% लोग हैं टोटल पॉपुलेशन के। और इस 12% में जो 12% टोटल पॉपुलेशन महाराष्ट्र की शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, इसमें अगर देखा जाए तो लगभग जो शेड्यूल कास्ट की जाती है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अगर है तो बुद्धिस्ट लोग हैं, जिनके पहले 1957 के पहले, 56 में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा इन लोगों को दी थी, महार जाति के लोग, तो उससे पहले ये महार जाति के लोग थे और वर्तमान में यही लोग आज बुद्धिस्ट जाति के लोग हैं। तो इनका अगर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट में इनका परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लगभग 57, मतलब टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अगर देखा जाए 100%, जो शेड्यूल कास्ट की जातियां महाराष्ट्र में है, इन जातियों में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन महार जाति के है जो आज बुद्धिस्ट है। बुद्धिस्ट लोगों की परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट में सबसे ज्यादा है, 75%। उसके बाद अगर कोई जाति इनके लेवल में आती है तो लगभग 20%, 21% के करीब मातंग जाति के लोग आते हैं। और उसके बाद चर्मकार जाति के लोग आते हैं, जो चमार जाति यूपी में भी दिखाई देती है। वो चमार जाति के, चर्मकार जाति के लोग जो है वो लगभग 20 to 30%, 12 से 13%, मतलब मान लीजिए 12-12.5% उनका पॉपुलेशन है। अगर ये 3 जाति के लोग एकत्रित आते हैं तो पूरे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा सोशल और पॉलिटिकली ये लोग सक्षम बन सकते हैं। लेकिन अगर पिछले कई दिनों का, अगर कई सालों का अगर हम लोगों ने
अध्ययन किया तो कभी भी किसी भी मुद्दे के आधार पर ये तीनों जाति के लोग एकत्रित नहीं आते हुए दिखाई दिए। इसमें खासकर चर्मकार जाति के लोग जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। किसी जिले में, किसी तहसील में वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए रहते हैं या बीजेपी के साथ जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन जो महार जाति के लोग हैं वो उनकी पार्टी आरपीआई, जो अम्बेडकराइट पार्टियां चलती है महाराष्ट्र में, बीएसपी और बहुजन समाज पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी, इन दोनों पार्टियों के साथ ये लोग जुड़े हुए हैं। और छोटी बड़ी बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनका नाम लिया तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी, तो उनका नाम लेना, इतनी बड़ी पार्टियां तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग, ज़्यादातर लोग बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी, इन दोनों पार्टियों के साथ, इन दोनों राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़े हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन का अगर देखा जाए तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र में कुछ परसेंट लोग, बुद्धिस्ट लोग जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तहत मानसिक संगठन से जुड़े हैं, और बाकी कोई ऐसा कोई संगठन सोशल तौर पर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों का बहुत बड़ा है ऐसा नहीं कहा जा सकता। पॉलिटिकली ये लोग बहुत जागरूक होते हैं। महार लोग जो आज के तारीख में बुद्धिस्ट लोग हैं, वो लोग पॉलिटिकली बहुत ही जागरूक है, लेकिन उनको जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनको सफलता नहीं मिलती है। इसका महत्वपूर्ण रीज़न जो है वो रीज़न ये है कि अम्बेडकराइट पार्टियों पर ये जो लोग अपनी राजनीति चलाते हैं, तो इनके साथ कभी भी शेड्यूल कास्ट के लोग उस बड़े पैमाने पर नहीं जुड़े। हाँ, जब महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े आंदोलन चले, बाबा साहब के नाम पर आंदोलन चले, जैसे कि नामांतरण का आंदोलन चला था, जो औरंगाबाद सिटी है आज वो छत्रपति संभाजी नगर के नाम पर जानी जाती है, वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है उसका नामांतरण का आंदोलन महाराष्ट्र में बहुत बड़ा आंदोलन चला था। तो उस समय इन लोगों में ऐसी यूनिटी दिखाई दी थी। जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ महार जाति के लोग बहुत बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में शामिल हुए थे। लेकिन उसके बाद ऐसा कोई आंदोलन दिखा नहीं बहुत बड़े पैमाने पर कि इन दोनों जातियों में एक साथ आकर कोई लड़ाई लड़ी हो। साथियों, अगर देखा जाए तो गांव देहात में अगर हम लोग घूमे तो महाराष्ट्र में महार और मातंग जाति के लोग अक्सर पास ही रहते हैं। एक ही मोहल्ले के अगल बगल में ही वो लोग रहते हैं। उनमें बहुत सारी ऐसी कंबाइन बातें होती है। लगभग जाति व्यवस्था के जो शिकार है वो दोनों जाति के लोग लगभग बराबरी के शिकार है, लेकिन फिर भी मातंग जाति के लोग और बुद्धिस्ट लोग आंदोलन के तौर पर या विचारधारा के तौर पर इतने जुड़े नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग जो है वो अपनी, जो मातंग जाति के लोग हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, लेकिन वो हिंदू धर्म को मानते हैं, इसलिए वो धार्मिक तौर पर अपनी अलग पहचान बनाए हुए रखना चाहते हैं। और अगर देखा जाए तो महार कम्युनिटी के लोग जो है वो अभी बुद्धिस्ट धर्म को मानते हैं, बुद्ध धर्म को मानते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों धर्म में अलग अलग तौर पर अपना, लेकिन अभी नज़दीक का जो समय, अभी 10-15 साल का अगर समय देखा जाए तो बहुत सारे मातंग जाति के जो लोग हैं उनमें जागृति आई, और जागृति के आधार पर उन लोगों ने धर्मांतरण का पर्याय अपनाया और बहुत सारे लोगों ने बुद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन जब ये धार्मिक तौर पर एकत्रित आने का जो कार्यक्रम महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा था, तो धर्मांतरण बंदी का कानून लागू कर दिया गया। उसके बाद जो मातंग जाति के लोग हैं उनमें एक गलतफहमी फैला दी गई कि जो शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है, शेड्यूल कास्ट में जो रिजर्वेशन मिलता है उस रिजर्वेशन पर ज़्यादातर महार जातियों के लोगों ने कब्जा किया है। ऐसी गलत बातें उन लोगों में फैलाई गई, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला था कि शेड्यूल कास्ट में जो आरक्षण मिलता है उसका वर्गीकरण किया जाए, क्लासिफिकेशन किया जाए,
तो वो क्लासिफिकेशन के समर्थन में मातंग लोगों में बहुत बड़े पैमाने पर आरएसएस द्वारा और आरएस बीजेपी जैसे जो राजनीतिक दल है, इन लोगों के द्वारा मातंग समाज में बहुत बड़े पैमाने पर गलत फहमियाँ फैला दी गई कि भाई आपका जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, उसके ऊपर महार जाति के लोगों ने कब्जा किया है। वास्तव में महार जाति की जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है महाराष्ट्र में 57% है, और 57% अगर पॉपुलेशन है तो उस पॉपुलेशन के हिसाब से तो वो लोग अपनी जगह पर मतलब वो उनका वो संवैधानिक अधिकार है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि केवल मात्र परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से महारों में या बुद्धिस्ट लोगों में आरक्षण के प्रति या आरक्षण जहाँ मिलता है उस जगह पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया है। बल्कि एजुकेशन के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये लोग बहुत जागरूक है और एजुकेशन को ये लोग बहुत महत्व देते हैं। बाबा साहब ने बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। आंदोलन की हमेशा आंदोलन के लिए तैयार रहने वाली ये जाति है और रास्ते पे उतरकर अपने हक अधिकारी की लड़ाई लड़ने के लिए ये लोग बहुत जागरूक लोग हैं। तो इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि जागरूकता के कारण और कर्मकांड में ये लोग कभी नहीं फंसते। कर्मकांड जो होता है उसमें ये कभी भी अपनी ज़िंदगी का समय व्यतीत नहीं करते हैं और ये लोग अपने टारगेट के लिए, अपने संवैधानिक हक और अधिकार के लिए हमेशा जागरूक रहते हैं। इसी का परिणाम है कि बाबा साहब की विचारधारा मानने के कारण, कर्मकांड का त्याग करने के कारण इन लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर जागृति आई है और जागृति के कारण इन लोगों का जो सोचने का तरीका है वो संवैधानिक तरीके से ये लोग बहुत जागरूक है। इसी वजह से उनका थोड़े ज़्यादा पैमाने पर ऐसा कहा जा सकता है कि रिजर्वेशन का फायदा हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो बैकलॉग जो भरना चाहिए था गवर्नमेंट के द्वारा वो भी इतना बड़े पैमाने पर नहीं भरा गया है, इसलिए पूरी तरीके से इन लोगों को भी अपना अधिकार मिला है ये बात भी हम लोग नहीं कह सकते। तो साथियों, सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले समय में अगर हमारे जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण समय अगर इस आंदोलन में हम लोग लगाना चाहते हैं तो महाराष्ट्र में मातंग जाति का परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन 20% के ऊपर है, लगभग 20-21% मातंग जाति के लोग हैं और बुद्धिस्ट जाति के लोग जो है, जो बुद्धिस्ट धर्मीय लोग हैं, जो महार जाति से कन्वर्शन करके बुद्धिस्ट बने हैं, उनकी अगर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट में देखा जाए तो लगभग 57% ये लोग हैं। तो 57 प्लस लगभग 57 और 21% अगर मिला, 20% अगर मिला दिया जाए मातंग समाज का, मातंग जाति के लोगों का, तो लगभग 78 के करीब 78% ये लोग एकत्रित हो सकते हैं। और अगर 78% लोग एकत्रित हो गए तो मान लीजिए चमार जाति के लोग कुछ कम ज़्यादा परसेंटेज में भी अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो पूरा शेड्यूल कास्ट महाराष्ट्र में अगर एक होता है तो यूपी में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने सत्ता हस्तगत की थी, आज भी वहाँ पर जो आज़ाद समाज पार्टी के नेता है चंद्रशेखर आज़ाद, वो अपने बलबूते पर चुनाव लड़े और चुन कर भी आए। तो ऐसे परिवर्तन महाराष्ट्र में भी दिख सकता है। लेकिन शेड्यूल कास्ट के लोग एकत्रित आना चाहिए। किसी एक जाति के लोगों को एकत्रित आने के बाद राजनीतिक परिवर्तन संभव नहीं है। अगर राजनीतिक परिवर्तन संभव नहीं है तो अगर राजनीतिक तौर पर हम लोगों को एकत्रित आना है तो सबसे पहले हमें सामाजिक आंदोलन की, सोशल ऑर्गेनाइजेशन या सामाजिक आंदोलन की जड़ें मजबूत करना होगा। तो इसलिए साथियों, आने वाले समय में हम लोगों को मातंग जाति में ज़्यादातर अपना समय लगाना चाहिए। मातंग जाति के लोग मिसगाइडेड, जो उसमें जो युवा लोग हैं उनको अगर सोशल मीडिया पर आप देखा जाए तो उनको मिसगाइडेड मिसाइल की तरह कुछ जातिवादी संगठन के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में अगर मान लीजिए शेड्यूल कास्ट में क्लासिफिकेशन होता है तो हम महार जाति के लोग और मातंग लोग जो है ये अगर अलग अलग हो गए, शेड्यूल कास्ट से अलग अलग हो गए, उनका क्लासिफिकेशन हो गया, तो जो यूनाइटेड शक्ति है,
जो हमारी शक्ति है शेड्यूल कास्ट की महाराष्ट्र में, वो बिखर जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी। और अगर डिवाइड हो गई तो हमारे आने वाले भविष्य में हमारे आरक्षण पर बहुत बड़ा खतरा इस तरीके से आ सकता है कि हमारा आरक्षण ही खत्म हो सकता है। इसीलिए साथियों, हम लोगों को क्लासिफिकेशन का समर्थन नहीं करना चाहिए। हम लोगों को हमारी जो ताकत है, हमारी जो यूनिटी है, वो बरकरार रखना चाहिए। ना बरकरार ही नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसको और मजबूत करना चाहिए। और पूरी मजबूती के साथ हमें पूरे महाराष्ट्र में जन जागरण अभियान चलाना होगा। मातंग जाति के लोग और जो कन्वर्टेड बुद्धिस्ट है, उनको एकत्रित आना होगा। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो भी पार्टी के जो मान लीजिए कि कांग्रेस और बीजेपी के जो यूनाइटेड फ्रंट है, तो उन दोनों फ्रंट में चर्मकार जातियों के जो लोग होते हैं उनको शेड्यूल कास्ट की ज़्यादातर टिकटें बांटी जाती है। चर्मकार जाति के लोग वो शांतिपूर्ण तरीके से रहने वाले लोग हैं। वो कोई रास्ते पर उतरकर अपने हक और अधिकारों के प्रति इतना जागरूक तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं और किसी एक आंदोलन से वो लोग जुड़े नहीं है, ऐसा कोई दिखाई नहीं देता स्टेट लेवल पर। तो साथियों, ये चर्मकार जातियों में भी हमें, चर्मकार समाज में भी जाकर हमें शेड्यूल कास्ट के प्रति बहुत बड़े पैमाने पर जागृति अभियान चलाना होगा। महाराष्ट्र में मान लीजिए अगर चर्मकार, बुद्धिस्ट और मातंग जाति के लोग एकत्रित होते हैं तो ऐसे बहुत सारे देखा जाए तो जो विधानसभा क्षेत्र है वो बहुत सारे ऐसे जगह है कि इन तीन जातियों के लोग अगर एकत्रित आते हैं तो उसको बहुत बड़े पैमाने पर सफलता मिल सकती है। तो साथियों, आने वाले समय में मातंग जाति में हमारा समय हमें लगाना होगा। मातंग जाति को हमारे आंदोलन से हमें जोड़ना होगा। मातंग जाति में वैसे बहुत बड़े पैमाने पर जागृति है, बहुत सारे युवा लोग जागरूक है, बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको उनमें से कोई 2-4% लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, तो वो लोग अगर सोशल मीडिया पर देखा जाए तो वो लोग जो ये शेड्यूल कास्ट में जो क्लासिफिकेशन का मामला सामने आया था उसका समर्थन कर रहे थे। तो उनको ही जागरूक करना बहुत जरूरी है। अगर हमारी ताकत अगर सामूहिक तरीके से हम अगर हमारी समस्या को मानते हैं और समझते हैं और उसके विरोध में लड़ाई लड़ते हैं, तो सामूहिक तौर पर ही हम अगर लड़ाई लड़े तो ही हमारी जीत हो सकती है। अगर डिवाइड हो गए तो डिवाइड एंड रूल के तहत हमारे जो शासक जाति के लोग हमें निरंतर हजारों सालों से गुलाम बनाए रखे हैं, वो गुलामी हमें आने वाले समय में भी हमारे ऊपर बरकरार रहेगी। तो इसीलिए साथियों, आने वाले समय में चर्मकार जाति के लोग, मातंग जाति के लोग और खासकर बुद्धिस्ट लोग, इन तीन जातियों को जोड़ने का अभियान पूरे महाराष्ट्र में हम लोगों को चलाना होगा। और सोशल अभियान चलाए बगैर हमें पॉलिटिकली सफलता नहीं मिल सकती। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा और आने वाले समय में हमें इस शेड्यूल कास्ट के लोगों को जागरूक कर हमारी विचारधारा से और हमारे सोशल आंदोलन से जोड़ना बहुत ही जरूरी है। इतनी ही बात कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।